पानी वानी पी के आना है तो 2 मिनट पी के आ सकते हैं। ये क्या है? नहीं पिया फिर जल्दी। नहीं सर करिए सर, बीच में नहीं उठने दूंगा। सबसे पहला टॉपिक इज DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अभी जी रब कर दूं कि गायब हो गया? हाँ गायब हो गया। एक्चुअली बहुत कम इतने पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं कई बार। DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैं एक राउटर लूंगा। I will make this as a DHCP server. यहाँ पे मेरे पास there will be 3 systems, PC1, PC2 और यहाँ पे एक राउटर और होगा। In this we are going to place hub और switch। तो मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा। I'm going to give this address। Now I want all these systems to communicate, or routers to communicate, or PCs to communicate. We have to give the addresses. 5 system है तो 5 को, 10 है तो 10 को. Manually you have to give the addresses. That method is called static. We are allocating static addresses. हम अपने आप दे रहे हैं हम, एक को 1 दे देंगे, एक को 2 दे देंगे, एक को। तो जितने सिस्टम आपके ज्यादा होते जाते हैं, दैट इज अनमैनेजेबल। इंडस्ट्री में कहते हैं कि 10 से ज्यादा सिस्टम हो जाए जब आपके, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू गिव द एड्रेसेस स्टैटिकली, इट शुड बी एलोकेटेड डायनेमिकली। तो अब हम इनको स्टैटिकली नहीं देना चाहते, वी वांट टू गिव इट डायनेमिकली। तो भी कौन देगा? हम नहीं देंगे। वी हैव टू, किसी को ड्यूटी देनी पड़ेगी इसकी कि भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो एड्रेसेस। तो वो ड्यूटी हम किसको देंगे? DHCP देंगे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि बांटने कौन सा चाहते हैं एड्रेस। ये इसका एक एड्रेस होगा, विच एड्रेसेस वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। नेचुरली है, अगर इसका मास्क 16 है तो हम ये नहीं है कि हम 192 वाले बांटना चाहेंगे, सेम नेटवर्क के। तो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूं रेंज, मैं 172.22.0.100 से लेके these addresses I want to distribute। तो डिपेंड करेगा आपके पास कितने पीसीज हैं। 100 है तो उस हिसाब से आप 100। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे और क्या क्या चीजें मान सकते हैं। तो मैं सीधा डायग्राम पे ही आता हूं, पैकेट ट्रेसर पे ही पूरी लैब बनाते हैं। So I'm just starting with the packet tracer.
राउटर लगा देता हूं। ये राउटर हमारा DHCP सर्वर की तरह बिहेव करेगा। इसको हम क्या बनाएंगे, सर्वर। कौन सा एड्रेस इसको, आई हैव ऑलरेडी PC लगा लेते हैं। ठीक है, घर की खेती है, जितने मर्जी लगा देना, कोई बर्डन नहीं। ठीक है, बीच में हम हब लगा देते हैं। हब भी लग सकती है, स्विच। व्हाट वी हैव टू डू, पूरी हमारी एक लैब सेट होगी और हमने एड्रेस ही जो सोच रखे हैं कि हम ये रेंज देना चाहते हैं, 172 100 से लेके 172। शुरू में जब DHCP सर्वर आया था, सिर्फ हम उससे दो चीजें बांटते थे, वन इज IP एड्रेस, सेकंड इज सबनेट मास्क। पर हमने देखा जब भी हम PC को कॉन्फ़िगर करते हैं, वी हैव टू स्पेसिफाई द गेटवे आल्सो। गेटवे भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, DNS को भी स्पेसिफाई करना। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारे पास गेटवे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउटर इटसेल्फ विल बी ए गेटवे। हमारे पास जो गेटवे है दैट इज 0.1 ही हो जाएगा। हम DNS एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई DNS सर्वर है, दैट इज, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0. हम IP एड्रेसेस भी बांटेंगे, ठीक, सबनेट मास्क भी बांटेंगे, प्लस गेटवे का एड्रेस भी, प्लस DNS। सबसे पहले हम इसको एड्रेस दे दें, जो भी जिसको भी आपने DHCP सर्वर बनाना है, दैट शुड बी हैविंग स्टैटिक एड्रेस। उसका हमेशा स्टैटिक एड्रेस, सर्वर्स का ऑलवेज देयर शुड बी ए स्टैटिक एड्रेस। ठीक है, तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं। उससे पहले एक चीज और देख लें, फिर से इसका देख लेंगे ये कौन सा इंटरफेस है, FA 0.0। यहाँ पे हम लिख देते हैं FA। इसको भी चेक कर लेते हैं कौन सा ये, ठीक है, यहाँ पे FA ध्यान रखना, जिन्होंने मेरे ख्याल पिछले सेशन नहीं अटेंड किए, राउटर के जो इंटरफेसेस हैं उसका कोई भी नाम है, उसको हम देख रहे हैं कि क्या क्या नाम है, क्योंकि हमें आगे चाहिए होगा। तब मैं राउटर पे आ जाता हूँ, किस मोड पे आ जाता हूँ, CLI मोड पे। यूजर मोड में आ गया हम। उसके बाद किस मोड में जाएंगे, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड के बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। ये कोई नया स्टेप नहीं किया, दिस इज ओल्ड स्टेप। सबसे पहले हम इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, चलो R1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होस्ट नेम R1। अब हम पहले जो इंटरफेस है, जो FA 0.0 है, उसको एक IP एड्रेस दे दें।
उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होगी? वो फिर क्या करता है, केवल डीएनएस को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो एज इसको केवल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। वो समझने लगता है जब हम नाम लिखते हैं, अगर अकेला नाम लिखते हैं तो वो एक अज्यूम करता है कि भी कोई होस्ट है इस नाम का, होस्ट नेम का, तो वो डीएनएस को कनेक्ट करने की कोशिश कर देता है केवल 5-7 मिनट के लिए आपका हैंग, ठीक है। इसलिए मतलब ये दिक्कत है, इसलिए आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम ना आए। बहुत बार आपने देखा होगा जब आप पैकेट ट्रेसिंग पे काम कर रहे हो, गलत कमांड कर देते हो, वो कुछ कह देता है कनेक्टिंग टू 55 टू 50, इस टाइप का भी मैसेज आता है, ठीक है। वो डीएनएस को लुकअप करने लग जाता है। हाँ, तो इसलिए या तो हम क्या कर सकते हैं, नो आईपी डोमेन लुकअप करके कमांड चला देंगे, तब वो प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ गलत कर देता हूँ, ये 3-4 मिनट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि वो इट स्टार्ट कनेक्टिंग टू डीएनएस को कनेक्ट करने। ये रियल राउटर में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप गलत कमांड दोगे तो वो गड़बड़ होगी। इंटरफेस एफए, कौन सा एड्रेस देना है हमने? 172.24, ठीक है, 255। हमेशा ध्यान रखना, जो राउटर के इंटरफेसेस होते हैं वो डाउन स्टेट में होते हैं, जहां जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिसेबल स्टेट में होते हैं। हम इसको शट डाउन नहीं, इसको क्या करना है, नो शट डाउन। यहां तक क्लियर? उससे पहले मैं फिर इसको सेव करता रहता हूं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। चलो हम लिख देते हैं, मैं फिर स्लाइड पे आना चाहता हूँ। ये कुछ कमांड्स पहले लिख लीजिए। अब मैं कितने से कितने एड्रेसेस बांटना चाहता था, 100 से 256। इसका मीनिंग मैं 2 से लेके 99 तक नहीं बांटना चाहता। इसलिए सबसे पहले आप कमांड क्या लिखोगे, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, जो नहीं बांटने हैं। हमने क्या लिख दिया, 172.24.0.2 से लेके 172.24.0.99 नहीं बांटे, तो बाकी अपने आप होगा कि वो बाकी बांटना चाहते हैं। यहां पे क्लियर? तो पहली स्टेटमेंट हम ये देंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी डीएचसीपी पूल, ये कमांड है कि हम एक पूल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें स्पेसिफाई करेंगे कि क्या बांटना चाहते हैं, कौन से एड्रेसेस बांटना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा गेटवे बांटना चाहते हैं, कौन सा डीएनएस। और ये पूल का नाम है, इट कुड बी एनीथिंग, एबीसी बीसीडी जो भी आपने रखना चाहता है। जल्दी हम क्या कर देंगे, अगर लैब 1 के लिए बना रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू से, ठीक है, आईपीडीएससी पूल लैब 1, ठीक। उसके बाद डीएनएस सर्वर, कौन सा डीएनएस सर्वर मानना है, इस केस में हमने 2 स्पेसिफाई किया होगा, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कमांड चला देते हैं, ठीक।
और ध्यान रखना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो अपने आप इम्प्लीमेंट करने की। जितना भी मैं चीजें करवा रहा हूँ उसके सबके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने, ये स्लाइड्स में पहले दे रखा हूँ। आपने जो भी कल भी हमने किया है एवरीथिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कल वाले जो हमने इसमें भी सारा कुछ, ठीक है। एक बार और लिख लीजिए जो मिसिंग है उसके अंदर, ये बात। क्योंकि ये भी तो बताना है ना बांटना किसमें, एक्सक्लूड तो कर दिया हमने। नेटवर्क 172.24 0.0 अब मैं वापस अपने उसके पैकेट ट्रेसर पे आ रहा हूं। एड्रेस दे चुके हैं हम, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक हाथ पीछे, पहले हम एड्रेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कमांड थी, आईपी डीएचसीपी। और ध्यान रखना अगर नहीं भी याद है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से आपको फिर उसने बता दिया कि दो चॉइसेस आपके पास, कौन से एक्सक्लूड करने हैं, 24 0.2 से लेके, सपोज फिर मैं भूल जाता हूं कि क्या आगे क्या लिखना है, अगेन तो जी मेरी फोटो जाए या ना जाए इसकी जरूरत, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क उसने क्या बता दिया, हाई आईपी एड्रेस, मतलब कुछ भी डाटा लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप भूल जाते हो तो जस्ट क्वेश्चन करते जाइए। तो यहाँ पे हम क्या कर देते, 172.24, ये क्लियर है। अगर हमने सारे बांटने होते दो तो वो फिर हमने एक्सक्लूड नहीं करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईपी जीएससीपी पूल एबीसी, कोई भी नाम दे दीजिए आप। और यहाँ पे जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे आपको सारी चीजें बता देगा कि क्या क्या आप सेट कर सकते हैं। तो हमने 3 सेट करनी है, नेटवर्क को सेट करना है, डिफॉल्ट राउटर को करना है, डीएनएस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कमांड देते हैं, नेटवर्क 24 0.0 मास्क, ये कोई दिक्कत इसमें तो वो जो हमें लोग, ये तो जैसे आपने पहले बता दिया कि भाई इतने नहीं है, और आप फिर बता रहे हो कि पूरे नेटवर्क से ले लो, तो वो देखो सिंपली जो हमें लोकेट ही करनी है, तो उनको हमें पता है कि नहीं, इसके अंदर सिंटैक्स ऐसा है। देखो ध्यान से एक चीज याद रखना, हमारे पास 3 मेथड है डीएचपी सर्वर को इंप्लीमेंट करने के। या तो हम क्या करेंगे, जैसे अमित जी ने विंडो 2000 मेथड 3 के 8 सर्वर पे आपको करवाया, ठीक है, उसको हम डीएचपी सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, जहां हमारे पास जो लिनक्स सिस्टम होगा उसको डीएचपी, वही दोनों डीएचपी सर्वर बेटर है, उन्हीं कामों के लिए बने हुए हैं। ये राउटर नहीं इतना परफेक्ट है, मतलब राउटर डीएचसीपी बनाने के लिए सर्वर के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने बेसिक फंक्शनलिटी दे रखी है। हाँ, सिंटैक्स इतना किया है इसमें, मतलब थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, असली डीएचपी सर्वर बनाना है, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी। और ज्यादातर जहां डीएचपी सर्वर बने होंगे इधर लिनक्स और विंडोज, विंडोज could be 2000 सर्वर, 2003 सर्वर, 2008 और 2012। ठीक है, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये तीन ही तरीके हैं डीएचपी सर्वर को बनाने में, हम तीसरा देख रहे हैं, पहले 2 नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक फंक्शनलिटी है। ठीक है, इसलिए हमें वही फॉलो करना पड़ेगा जिन्होंने उन्होंने कहा हुआ है।
तो यही उनका सिंटैक्स है कि पहले बता दीजिए क्या एक्सक्लूड करने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब उतना नहीं है इसमें, आपको मैनिपुलेशन करने की ज्यादा वो नहीं है कि आप थोड़ा सा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट राउटर, हमने क्या सोच रखा है 01 DNS, क्योंकि यहाँ पे हमने सोच रखा था कि 2 देना है तो हम 2 ही दे देंगे, ठीक है। ये आपका DHCP सर्वर चल गया, DHCP सर्वर इंप्लीमेंट हो गया। तब हमें क्या करना है, टेस्ट भी तो करना है कि वाकई हमारा ये DHCP जो सर्वर है ये इफेक्टिव है या नहीं है। हम क्या करते हैं, फिर पैकेट ट्रेसर पे आ रहे हैं, यहां पे क्लिक करते PC पे आएंगे, ठीक है, कॉन्फ़िग पे, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ठीक है, DHCP कुछ दे दिया एड्रेस उसने, ठीक। यहाँ पे हम ग्लोबल सेटिंग्स में भी आते हैं, सेटिंग्स, हमें क्या चाहिए, गेटवे भी तो चाहिए, गेटवे DNS, वहां पे भी हमने क्या कर दिया, ऑब्टेन, तो क्या सारी चीजें मिल गई हमें, ये देखिए। और यहाँ पे जब आप लेके आओगे आपको दिखा रहे हैं, सर्वर स्पेसिफाई कर रहा है 101, दूसरे पीसी पे भी करते थे कॉन्फ़िग, ठीक है, यहाँ पे भी आगे सेटिंग, देख भी लेते हैं कि एड्रेस देने के बाद पिंग फोन भी करते हैं या नहीं करते। तो पिंग की तो हमें कमांड बताइए 24 आपके यहाँ पे जितने भी नेटवर्क के अंदर सिस्टम्स हैं, क्या आप एड्रेस अपने आप देते हैं, नहीं, ठीक है, अपने आप आपको मिलते हैं। तो इसका मीनिंग नेटर ने भी क्या कर रखा है, एक DHCP सर्वर इंप्लीमेंट कर रखा है, जो मेरी नॉलेज है वो इनका शायद लिनक्स के ऊपर DHCP सर्वर, ठीक है, वो आपको बांट रहा है। जल्दी जो आपकी रेंज है मेरे का 192.168 10.1 से लेके शायद 13 पॉइंट समथिंग है, यहां तक क्लियर। ये तो एड्रेस हमने किसको दिया है, पीसीस को दिया, हम राउटर को भी तो देना चाहते हैं। एक कमांड मोड पे आ जाते हैं, कॉन्फ़िग, ध्यान रखना किस इंटरफेस को, बहुत सारे इंटरफेस हैं, F800 वहां पे जाएंगे हम, इंटरफेस, ठीक है, फास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देना है, आईपी एड्रेस ही देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लिखेंगे, एड्रेस दे दें अपने आप ही, अपने आप दे दे, नहीं नहीं DHCP, इंटरफेस को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, तो फिर अब चेक कैसे करेंगे कि कौन सा एड्रेस मिला,
लेट्स भी तो करना पड़ेगा। कौन सी कमांड हम यूज करते होते हैं? शो आईपी इंट। ध्यान रखना विंडोज के अंदर ना हम आईपी कंफिग बार बार यूज करनी पड़ती है, लिनक्स के अंदर इफ कंफिग बार बार यूज करनी पड़ती है, राउटर्स के अंदर आपको ये यूज करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी उसने क्या किया? अभी नहीं, थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। नहीं ठीक है सर, इट टेक्स टाइम। जो सिस्को प्लेटफॉर्म आके घबरा जाता है उसका कुछ नहीं बनने वाला। यार आया ही नहीं, फोन खड़का दोगे, आया नहीं सर, आपने करवाया था, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा तो ध्यान रखना, जहां पे स्विचेस इन्वॉल्व हैं, स्विचेस कई बार हम अगर बंद करके चलाएंगे कई बार आधे मिनट बाद इफेक्टिव होती है, आधा मिनट लग सकता है। जितने भी इंटरफेस हैं कई बार 30 सेकंड्स तक, और हम जल्दी जल्दी कमांड चला देते हैं तो वो कई बार इसलिए थोड़ा सा वेट फिर दिक्कत। ध्यान रखना। अब हम इसके थोड़े से एडवांटेज देखते हैं। हमें ये पता लग गया कि PHP सर्वर क्यों इंप्लीमेंट करते हैं हम ये। पहली बात तो जब हम स्टैटिक एड्रेसेस देंगे, ठीक है, सपोज मैंने इसको स्टैटिकली 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, अब पैसे 20 सिस्टम्स के 20 पे 20 को दे दिया। अब जो 21st सिस्टम जब आएगा उसको जब मैं एड्रेस दूंगा पहले मेरे को ये भी पता करना पड़ेगा कि बाकी को कौन सा दे रहा है। कंफ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज, सपोज हमें पता है हमारे पास 2 टाइप के एड्रेसेस हैं IPv4 के अंदर, एक पब्लिक एक प्राइवेट। प्राइवेट हमारे पास क्या होगा? 172 वाले, 192 वाला, 10 वाला, वो फ्री में होते हैं। पब्लिक जो एड्रेसेस होंगे दैट आर पेड। सपोज मेरे पास 250 सिस्टम्स हैं मीटर के अंदर, कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सारे ही रियल चाहिए, कुछ है रिक्वायरमेंट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारे ही मेरे को क्या चाहिए? रियल चाहिए। तो हाउ मेनी एड्रेसेस आई हैव टू परचेज? 250। इट विल बी वेरी कॉस्टली। पर हम देखते हैं कि अगर यहां मीटर में 250 सिस्टम्स हैं, क्या 250 चल रहे होते हैं? एवरेज आधे से ज्यादा सिस्टम नहीं चल रहे। हम लेके चल रहे हैं कि भाई 100। अगर मैं स्टैटिक दूंगा तो मेरे को 250 ही देने पड़ने। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक DHP सर्वर बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं 100 ही परचेज करूंगा, एक खुद को दे दूंगा, बाकी मैं बांट दूंगा, क्योंकि जब सिस्टम ऑन होगा वो एड्रेस ले लेगा, जब हम बंद करेंगे वो वापस कर देगा। DHP सर्वर बिल्कुल आपकी लाइब्रेरी की तरह काम करता है। अगर 500 स्टूडेंट है तो 500 किताबें नहीं रखी जाती, सोख वो देख लेते हैं कितने की इशू करवाते हैं। आजकल तो 4-5 ही रखनी पड़ती है क्योंकि लाइब्रेरी की शक्ल ही नहीं पता होती किधर है, ठीक। नहीं, डिपेंड करता है कि कितने। और फिर इसके अंदर क्या होता है, ये नहीं कि आपको एक बार एड्रेस मिल गया हमेशा के लिए मिल जाएगा। लाइब्रेरी में क्या होता है, हफ्ते के लिए इशू होती है, 2 वीक के लिए, 6 महीने के लिए बुक बैंक से। इसी तरह ये भी जब एड्रेस देता है वो डिपेंड करता है, या तो 6 आवर्स के लिए होगा, लिनक्स के केस में 6 आवर्स के लिए होगा, विंडोज के केस में तकरीबन 8 दिन के लिए होता है। इसका देखना पड़ेगा कि ये, तो ये सिस्टम क्या कर देता है आपको, इसका मीनिंग कॉस्ट सेविंग के भी काम आता है।
आप काम जो चला सकते थे आपको 250 एड्रेसेस से चलाना पड़ना था, अब 100 से। इसलिए जितने भी BSNL है, ये आपको जब आप उनका डोंगल लेते हो, जब ब्रॉडबैंड लेते हो, आपको जो एड्रेस मिलता है दैट इज DSP। ध्यान रखना, सपोज आप BSNL जैसा या रिलायंस जैसा एक ISP खोलना चाहते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो उनकी कंडीशन होती है कि भी सपोज आपके 30,000 कस्टमर्स होंगे तो आपको 1/3 रियल आईपी आपके पास होनी चाहिए, मीन 10,000। क्योंकि वो लेके चलते हैं, जो उनकी स्टडी है कि अगर हमने 30,000 को दे रखा है तो एट ए टाइम वो उसमें से 10,000 एट ए टाइम होंगे। तो DHP सर्वर की एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। जे किसी दिन 10,000 एकवा पर्सन आ गए, उसको नहीं मिलेगा कैसे, इतना हमें कंप्रोमाइज करना, इसे ध्यान रखना। DHP और दूसरा आपकी नेटवर्किंग को क्या कर देता है, बहुत ही सिंपल कर देता है। इसके अंदर DHP सर्वर के क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। बड़े अफसोस से मैं बैठे हो, क्या बात है? क्लियर है? DHP सर्वर रेंज की जगह अगर अलग अलग आईपी दोनों 10, 20, 30, 40 चलो हम दूसरी की तरफ पहुंच जाते हैं, TFTP सर्वर। सर इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मतलब दो सेम अवेलेबल हो। अगर इसमें कैसे कंफ्लिक्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर ने बांटा नहीं होगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बांटेगा, तब कंफ्लिक्ट नहीं होगा। जब भी, इसलिए 10 से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। स्टैटिक जब भी दे रहे हैं, और आजकल 10 सिस्टम तो किसी भी कॉलेज में होते हैं, इसलिए आप देखोगे DHP सर्वर के बगैर गुजारा नहीं है आपका। यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। जो चाहे वो आप राउटर से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, या विंडो पे जाके इम्प्लीमेंट कर लीजिए, या लिनक्स पे जाके। नेट पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जैसे मैं अभी PCI में ना, मैंने कुछ आईपी असाइन ही नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं कनेक्टेड हूँ नेट के, कोई ना कोई आईपी तो दिया ही है। हाँ, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन? जब हम वहां कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है। वो किस लिए लेता है? क्योंकि उसने आपको एड्रेस देना होता है, नेगोशिएशन हो रही होती है, वो आपको एक एड्रेस देता है, ठीक है। वो वहां का DHP सर्वर देता है। BSNL ने अपना DHP सर्वर इम्प्लीमेंट किया, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है हाँ, उन्होंने DHP सर्वर। इसलिए आप देखोगे जब भी आप कनेक्शन कट करते हो, उसके बाद फिर मिलाते हो, आपको वही एड्रेस नहीं मिलता। सपोज हम गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं, अमृतसर मंदिर गए, ठीक है, दिन में लाखों लोग आते हैं, वहां पे एक जूता घर बनाया हुआ है, उसमें ये नहीं है कि 5 लाख है तो उन्होंने वो 5 लाख बिन बना रखे हैं। कितने वो एट ए टाइम देखते हैं कि कितने, हम सुबह जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, दोपहर को जाएंगे अलग मिलेगा, इसलिए आईपी एड्रेसेस भी वैसे ही काम करते हैं कि DHP का मेन बेनिफिट है कि ये एड्रेसेस की सेविंग करता है। कम एड्रेसेस से आप ज्यादा जगहों को क्या कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, ये भी। और ध्यान रखना, DHP सर्वर वाले कह रहे हैं कि हम तो अपना बंद कर रहे हैं सर्वर, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। आप जो एक आम पर्सन है, चलो आप कंप्यूटर प्रोफेशनल, आप तो फिर भी आईपी एड्रेस सेट कर लो। अब नेट कोई नहीं रहा है, डॉक्टर्स ने भी यूज करना है, CAs ने भी करना है, किसी ने भी करना है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनको अगर कभी ये सेट करना पड़े। इसलिए सर, और जब आप PC लेते हो, कोई भी चीज लैपटॉप, वो वहां पे शुरू में अपने आप होता है और ट्रेन ऑटोमेटिकली, इसलिए DHP सर्वर एक तरह क्या हो गया, आपका एड्रेस बांटने वाला सर्वर है, एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने का सर्वर। भाई जब हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, होटल फूड का सर्वर है, टीचर नॉलेज का सर्वर है, ठीक है। इसी तरह जब भी हम चीज करते हैं, ये DHP को अगर हमने एक लाइन में एक्सप्लेन करना है तो ये क्या है, एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का सर्वर, ठीक है, क्लियर। और कोई DHP में क्वेश्चंस हैं तो एक्सचेंज में हम PC को बोल सकते हैं, एक्सचेंज से कोई और क्वेश्चन टैग हो जाएगा सर ये?
हैक हो जाएंगे। अब मेरे को मजबूर कर रहे हो। सपोज अभी 1 बजे हमारा क्लास खत्म हो जानी है, मेरे को 15 मिनट लगते हैं लंच करने में, 2 बजे क्लास, अब मेरे पास 45 मिनट होंगे। अब वेला क्या करूंगा, मैं सोचता हूँ बैंक लूट लेता हूँ। ये काम तो करने ही कुछ 45 मिनट में मैं बैंक लूट लेता हूँ। क्या लूट लूंगा 45 मिनट का? बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, 5-6 महीने लगेंगे। इतना आसान नहीं होता हैक करना। वैसे भी हमारे सिस्टम को कोई क्या हैक करेगा, कुछ होता नहीं है, सॉन्ग्स होते हैं, मूवीज होती हैं। ये हमारे जो रॉन्ग कंसेप्शन होते हैं कि हमारे लिए पीसी में, जैसे मैं भी ये सोचता हूँ मेरे पीसी पे है, बट एक्चुअली क्या है कि पता भी नहीं चलेगा आपका जो पीसी, हमारा जो पीसी है उससे हम दूसरे पीसी के एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हमारा जो पीसी होता है हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक पोर्ट प्रोवाइड करता है टू रीच टू अदर यूजर्स, और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो भी यूज कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, ये हमारा एक डिस्कशन है कि हमारे पीसी में है, बट बहुत सारी चीजें होती है जो हम यूज करते हैं। क्या कि आम पर्सन के सिस्टम पे हैकर 6 महीने नहीं लगाएगा आपके सिस्टम पे आने का, जहाँ उसको कुछ मिल रही है, बल्कि हमारे सिस्टम पे वो कुछ छोड़ जाएगा, यार बेचारे के पास है ही नहीं। जन्नत हमें नहीं बातें करने की जरूरत, मैं क्या जैसे सिक्योरिटी लेके करूंगा, यार मेरे को भी दे देगा किडनैप करके जाऊंगा, ऐसा नहीं है। शेयर कहने का जो मीनिंग है, हैकिंग इतनी आसान नहीं। सपोज मैंने अपनी सिक्योरिटी लगा रखी है, लिनक्स सर्वर्स लगा रखी है, हैकर्स को क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसके अंदर घुसना आना चाहिए, लिनक्स सिस्टम के अंदर कैसे आएगा, ठीक है, हो सकता है फिर मैं विंडो के सर्वर हूँ। कई बार एक नहीं होता, कई बार हम करते हैं कि देयर इज मल्टी टायर सिक्योरिटी है, 3 टायर सिक्योरिटी है, 4 टायर सिक्योरिटी है। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि एक को ब्रीच करेंगे, सेकंड को ब्रीच करेंगे, थर्ड को ब्रीच करेंगे, फोर्थ को ब्रीच करेंगे। बहुत मुश्किल होता है मल्टी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी मल्टी बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है हैक करना। हाँ जी, Just a minute. Actually, they have come from BHU, IIT. So we have just told about this software. These are all the centers are connected. This Government Polytechnic, Culture, and Minerva Polytechnic, then Riyadh Balaji, the Mata Vaishno Devi. Right now, for this program. Can you interact Camera. with some institution there? Is there a किसी से बात करिए? So this class is live. This is हाँ, not this live. is- So they might also be facing. He is either sitting there. This is a small little. So are they seeing us also? That we are. सर वो Can you call हाँ, that? कैमरा के सामने हम लोग Remote center culture view. Some of our delegates would like to interact with you. हाँ जी हाँ जी Uttarakhand. So, can you introduce yourself, Gauchar? Some of your faculty member or participants. Can any student or the faculty members and say about this program, how this program is going on? कोई बोल सकते हैं आप में से कोई? Mic on करिए. माइक ऑन करिए. We are able to see you, but we are not able to hear you. Mic थोड़ा सा on कर लीजिए अपना mic. माइक नहीं. हाँ वो अच्छा राइट राइट. अमित यहाँ से करना है. अप्रूव कर दिया ओके. Yes. यस स्पीक. माइक से बात करिए. माइक माइक से बात करिए. माइक माइक अवेलेबल नहीं है. Now it is. क्या आवाज आ रही है? मैम माइक अवेलेबल नहीं है. आपकी आवाज आ रही है.
आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम पूछिए। हेलो हेलो मैम। हेलो आप इंट्रोडक्शन देके बोलिए कि आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है। इंट्रोडक्शन देके बोलिए कि आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है। तो माई सेल्फ आरती भंडारी। हेलो हेलो सॉरी सर, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है माइक में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपकी आवाज आ रही है। प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आवाज आ रही है। यस सर बोलिए। आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। माइक बोलो मैम। ओके थैंक यू। थैंक कितने लोग कलेक्ट किए सर जितने मर्जी। नो 40,000 और इसमें एक पॉजिटिवनेस क्या है कि इसी के साथ किसी इक्विपमेंट के साथ एक इसको सेव कर देता हूँ। अब हम TFTP सर्वर की तरफ आ रहे हैं। इधर ही लिख देता हूँ। अब नई ऐप हम बना रहे हैं। TFTP सर्वर को हम लेके चलेंगे। अभी मैंने पीसी नहीं लिया, यहाँ पे एक सर्वर है, एक सर्वर ले रहा हूँ। वन पीसी, वन राउटर, कनेक्शन। पहले हम लैब को कंस्ट्रक्ट कर लें। इसको मैं एड्रेस देता हूँ। नहीं, हर एक के लिए हम छोटी छोटी लैब्स ले रहे हैं ताकि आपको फंडा क्लियर होता रहे कि DSP सर्वर क्या है। इसी तरह हम TFT को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले लैब को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये एड्रेस ले भी देते हैं पहले। यहाँ पे इंटरफेस जो है हमारे पास,
0.0 है, यहाँ पे हमें नोट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको पहले मैं एड्रेस देता हूँ, config 172.24 यहाँ पे जो एड्रेस है, ठीक है। आप टेक्स्ट मोड में भी दे सकते हो, ग्राफिक में भी। मैं इस बार इसको क्या करता हूँ, सीधा यहाँ से दे देता हूँ। ये जो मैं ऑन करता हूँ, नो शटडाउन वाले कमांड चलाते हैं। ये एक लैब बन गया। अब हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि टीएफटीपी है क्या। ट्राइबल एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखिए, जब भी हम नेट पे कोई वेब पेज देखते हैं तो बिहाइंड द सीन वेब सर्वर आपका काम कर रहा होता है। पेज आपके पास कौन पहुंचाएगा? वेब सर्वर। जब भी हम नेट पे वर्ड यूज करते हैं, डाउनलोड या अपलोड, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं, डाउनलोड या अपलोड, ठीक है, तब जो आपका सर्वर यूज होता है दैट इज एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये टीसीपी बेस्ड होता है। टीसीपी बेस्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ओवरहेड बहुत ज्यादा है, कई बार हमें इतना ओवरहेड नहीं चाहिए होता। ओवरहेड मीन कम्युनिकेशन, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी होता है। टीसीपी होता है रजिस्टर्ड पार्सल की तरह या रजिस्टर्ड लेटर की तरह, ठीक है, जरूर है, गारंटी से पहुंचेगा। हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगी कि भाई पहुंचा या नहीं पहुंचा, बट इट इज कॉस्टली। दूसरा हमारा पोस्ट कार्ड होता है तो सस्ता, पर कोई भरोसा नहीं पहुंचेगा, ज्यादातर टाइम पहुंचता है, ठीक। इसी तरह हमारे पास जो दो टेक्नोलॉजी होती है, टीसीपी, एक यूडीपी। टीसीपी के लिए हमें काफी एफर्ट करना पड़ता है, बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम करता है, हल्का फुल्का नहीं है प्रोटोकॉल, हैवी है। इसलिए डाउनलोडिंग के लिए ऐसा हम अपनी नेट पे ये यूज करते हैं। पर अब हमें एक हल्का फुल्का डाउनलोडिंग वाला सर्वर चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपका? टीएफटीपी, ट्राइबल एफटीपी सर्वर। इसकी खासियत क्या है? ये यूडीपी पे काम करता है, बहुत ही कम रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जहां पे इसके बगैर गुजारा नहीं है। एक पीएक्सी बेस्ड इंस्टॉलेशन होती है, वहां पे भी होता है। दूसरी चीज राउटर। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे हमें पता है हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सपोज भाई मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 है, मेरे को विंडोज 7 नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? विंडोज 8 चाहिए। मैं फॉर्मेट करके क्या करूंगा? इंस्टॉल कर दूंगा। अब फिर हो सकता है जो ये iOS है, जो इसके अंदर ओरिजिनल iOS है, वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं नया वाला iOS वो डाल दूं इसके अंदर। कैसे डालूंगा? राउटर पे तो कोई सीडी तो नहीं लगी। इसका मीनिंग जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो किसी तरह मेरे को यहाँ पे राउटर के ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। जो नई इमेज है या नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मेरे को किसी तरह यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता होता हूँ, यहाँ पे एक सर्वर बनाता हूँ जिसको हम क्या बोल देते हैं? टीएफटीपी। हम टीएफटीपी सर्वर से यहाँ पे डाटा भेज सकते हैं। दूसरी चीज, अब कई बार जब हम राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स
कंफिगर करना पड़ता है, बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, ACL इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो जाती है। हो सकता है कई बार वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारे से डिलीट हो जाए। हम क्या चाहते हैं, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका बैकअप हम यहाँ पे, जो हमारे पास कौन सी थी, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िग थी, एक क्या थी हमारे पास, रनिंग कॉन्फ़िग थी। हम चाहते हैं कि वो सेव करके रखें, जितने भी हमारे पास 10 राउटर हैं, 50 राउटर हैं, जो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मैं उसको सेव करके रखूं ताकि मैं उससे रिस्टोर कर सकूं कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या चाहते हैं, तो ये जो फाइल है, ये तो TFTP सर्वर आपका क्या करता है, राउटर से डाटा पहुंचाने के लिए, कहीं बाहर सेव करने के लिए, जहां अपने राउटर पे कोई चीज लेके आनी है वहां के लिए TFTP। ठीक है, अगर आपके पास लिनक्स है तो आप लिनक्स को रियल लाइफ में क्या करोगे, आप लिनक्स को TFTP सर्वर बना सकते हो। विंडो है तो आपको विंडो को TFTP, ठीक है, उसकी कुछ कमांड होती हैं जिससे हम बना सकते हैं। इसलिए जो मेरी लैब है, अब मैं उस पर आता हूँ वापस से, इस पे कर दीजिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, साथ ही इसका नाम TFTP रख देता हूँ। तो ये जो मेरा सर्वर है 2, जैसे मैं क्लिक करता हूं मैं देखता हूं इसमें इन्होंने मेरे को क्या कुछ दे दिया। आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ के TFTP पे उन्होंने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखे हैं। ठीक है, ये 1841 जो राउटर है, ठीक है, उसकी इमेज, ठीक है, ये 2600 जो है उसकी इमेज, जितने भी हैं, ये जो 2960 आपके 50 स्विच है उसकी भी इमेज, सारा कुछ। ठीक है, अब हो सकता है मैं ये वाली जो है ये इमेज राउटर पे लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है, TFTP सर्वर इंप्लीमेंट कर रखा है अपने आप ही। मीन जब हम सर्वर लगा देंगे तो TFTP हमारा चल रहा है। रियल लाइफ में अगर हम, जब हमारे पास जब राउटर होंगे उसको TFTP हमें बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर TFTP सर्वर बना होगा तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, बनाने के लिए आपको विंडो वाले पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहां आपको किसकी लेनी पड़ेगी, लिनक्स वाले पर्सन की। पर इस केस में उन्होंने क्या कर दिया है, हमें एक यहाँ पे पीसी दे दिया है। ठीक है, जिस पीसी को हम क्या बना सकते हैं, FTP सर्वर। उससे पहले मैं एक दो चीजें और भी दिखा देता हूं क्योंकि हमें अगले टॉपिक के लिए भी काम आएगी। यहाँ पे उन्होंने क्या बना रखा है, वेब सर्वर भी बना रखा है, और हमारे लिए यहाँ पे क्या बना रखा है, FTP सर्वर भी बना रखा है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको यूज करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक, पहले तो पिंग करके देख लें कि हमारे चल रहा है। सर्वर पे पिंग करके देख रहे हैं 172.24.0.2 पिंग कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमने क्या करके देखना है, वेब सर्वर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस कितना डैश है, बड़ा इफेक्टिव बना रखा है। ध्यान रखना, रियल में आप जब सिस्को राउटर्स को सीखने जाओगे, बल्कि कई बार बहुत सारी दिक्कत आएंगी आपको, क्योंकि आप क्या करोगे, आपको कई बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए वेब सर्वर चाहिए, FTP सर्वर चाहिए। वो वही बना पाएगा जिसको लिनक्स या विंडो की नॉलेज है। इसलिए कई बार हम कहते हैं जब आपने सिस्को प्लेटफॉर्म पे आना है, पहले नहीं आ जाना आपने, पहले आपको विंडोज या लिनक्स की नेटवर्किंग आती होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह सीख पाओगे। इसलिए भी कई बार पति के अगर आप देखोगे, ठीक है, आपको सीधा राउटर्स पे नहीं बैठाते हैं, पहले आपको पैकेट ट्रेसर पे काम करवाते हैं ताकि उससे समझ लगे, फिर आप बाद में रियल राउटर्स पे भी काम कर सकते हो। तो मैं FTP को भी यूज करके दिखा देता हूं। FTP को यूज करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो क्या होती है,
FTP 172.24.0.2 वहां पे जो डिफॉल्ट पासवर्ड है सिस्को है, पासवर्ड भी क्या है DIR से आपको दिख जाएगा, वो सारी इमेजेस दिख रही है। ध्यान रखा ये FTP वाली दिख रही है, TFTP वाली नहीं। TFTP को हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, चलो अब मैं वापस अपने उस पे आता हूं। अब हम देखते हैं कि कैसे यूज करना है TFTP के सर्वर। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। एक तो मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, होस्ट नेम R1 कर देता हूँ। IP एड्रेस हम पहले दे चुके हैं। फिर हमने कल देखा था कि भाई अगर ये लाइट चली गई, जहां हमने अगर राउटर बंद कर दिया तो व्हाट विल हैपन, सारी कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी। तो हम क्या करते होते हैं, कॉपी रन को एज ए किसकी तरह कॉपी कर देंगे, ध्यान रखना जब भी आपका राउटर या स्विच चलता है वो एक फाइल को पढ़ता है। जैसे कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, WinINI या bootINI फाइल पढ़ता है, ठीक है, लिनक्स वाला अलग फाइलें पढ़ता है। इसी तरह जो राउटर या स्विच है वो एक स्टार्टअप फाइल होती है, उसको पढ़ता है। जो उसके अंदर लिखा होता है उसको वो एक्टिवेट करता है। जितनी भी हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, जितनी भी हम चेंजेस करते हैं वो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर होती है। इसलिए अब मैं क्या कमांड चला रहा हूं, कॉपी रन स्टार्ट। जितनी भी मैंने चेंजेस की हैं उसको कैसे सेव कर दे वो एज ए स्टार्टअप की तरह। राउटर तो कर चुके हो ना आप, तो ये नहीं किया कॉपी कमांड वगैरह। कल मैंने भी बताया था, सुबह तो पूरा सेशन राउटर पे था। राउटर तो पता नहीं क्या होते हैं। नहीं पता तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ नहीं भाई, जितनी भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, सपोज हमने राउटर पे कुछ चेंज की या स्विच पे कुछ चेंज की, अगर हम उस राउटर या स्विच को बंद कर देंगे तो वो चेंजेस चली जाएंगी, ठीक है, उसको हमें सेव करना पड़ेगा। अब हमने जैसे राउटर को का नाम क्या किया, राउटर को हमने नाम दिया R1, इसका मीनिंग हमने कुछ चेंज की है। ये जितनी भी चेंजेस करते हैं वो राउटर या स्विच के रैम के अंदर होती हैं चेंज, ठीक है। रैम के अंदर क्या है उसको देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। जो परमानेंट, ये जब लाइट चली जाएगी वो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर जो भी चीजें होंगी चली जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ठीक है। स्टोर कौन सी फाइल होती है, स्टार्टअप। तो हमने क्या कह दिया, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग को एज ए किसकी तरह कर दिया, स्टार्टअप। अब आप राउटर या स्विच को बंद कर दीजिए, चला दीजिए, वापस जो आपने कॉन्फ़िगर किया था वो रहेगा। यहां पे क्लियर है। अब दिक्कत है कि हो सकता है ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कल को हमारे राउटर में कुछ वैसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये स्टार्टअप भी गायब हो जाएगी, ठीक है, रनिंग भी गायब हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो फाइल है यहाँ की स्टार्टअप है उसका हम बैकअप लेना चाहते हैं। बैकअप कहाँ पे लेंगे हम, TFTP से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपी, कौन सी फाइल का बैकअप लेना है, कहां पे लेना है बैकअप, हमने कहा कॉपी स्टार्टअप, ठीक है। कॉपी कमांड के दो ऑप्शंस होंगे, कहां से कहां पे। आपने लिख दिया कॉपी
स्टार्टअप, उसके बाद क्या लिख दिया TFTP। वो क्या पूछ रहा है, एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। विद TFTP सर्वर का एड्रेस क्या है, क्या एड्रेस है? ये क्लियर है? क्योंकि हमने जो वो TFTP सर्वर है उस पीसी को या उस सर्वर को एड्रेस क्या दिया हुआ था, हमने 2 दिया हुआ था। क्या कह रहे हैं, जो फाइल है उसको किस नाम से सेव करनी है, तो उसने अपने आप क्या कर दिया, नाम क्या रख दिया, हम कह देते हैं ठीक है यही नाम, ठीक है। कुछ और नाम देना है तो आप उसको भी दे सकते। क्या कह रहा है, कॉपी चेक कर लेते हैं वहां पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। ध्यान रखना कई बार पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल क्या होता है, सपोज हमने रियल राउटर्स में कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हम पहले पैकेट ट्रेसर पे कॉन्फ़िग कर लेते हैं, फाइल कर ली, ठीक है, जहां उसको हम कट पेस्ट बाहर कर लेते हैं, उसको कोई बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे इसमें कमांड चल रही है वैसे ही आपके रियल में चलेगी, एग्जैक्टली वही है। इसलिए कई बार हम सरप्राइज होते हैं जब हम इसको सिमुलेटर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सिमुलेटर में तो वो सिमुलेट करता है एग्जैक्टली, मतलब तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। यहां तक क्लियर? हमारे पास क्या होगी, फाइल पहुंच गई। अब मैं क्या करता हूं, सपोज यहां पे मैं पहले देख लेता हूं मेरे पास स्टार्टअप में क्या कुछ है, शो ठीक है, वो सारा कुछ नजर आ रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं सारा, ये जो है डिलीट कर देता हूं। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमने वहां पहुंचाई थी, कुछ गड़बड़ हो गया, हम देखते हैं कि TFTP से यहां कैसे लेके आएंगे। भाई हमने बैकअप लिया था, अब हमारे सिस्टम से डाटा चला गया, ठीक है, तो हम उसको वापस ले, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इरेज। तो यहाँ पे कुछ है हमारे पास, बैकअप, चाहे आपका पीसी है चाहे आपके राउटर्स हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना पड़ेगा। और ध्यान रखना कई बार क्या होता है, जब आप सिस्को के राउटर लोगे, आप वैसे लैपटॉप परचेज करते हो तो आपको क्या कर देते हैं, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम की CD या DVD भी दे देते हैं। जब आप सिस्को के राउटर खरीदोगे ऐसी कोई नहीं आती आपके पास कि आपको जो वहां पे इंस्टॉल है वो भी दे दें आपको। तो कई बार हमने जो राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कॉपी करना पड़ता है, उसका भी बैकअप हम कहां पे रख रहे हैं। तब मैं क्या करना चाहता हूं, उल्टा, पहले हमने क्या किया था, अब यहां से यहां, तो फिर कौन सी कमांड चला दें, कॉपी, ठीक है, TFTP, ठीक है, किसकी तरह कॉपी करनी है हमने, उल्टा, पहले था इधर की, अब वो बताइए हमारा सोर्स हो गया। अभिनव है, अभिनव लखनऊ से आया है।
हाँ जी, यहाँ पे क्या भरेंगे? जहां से लेके आना है। क्या फाइल का नाम है? ध्यान से लिखाना कि सही है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है फाइल का नाम। आधे जिन्हें सोए हुए हैं। हाँ, ये अक्सर गलती हो जाती है क्योंकि वो सेम टाइम करते टाइम आई नहीं लगाता है, इसलिए फाइल का नाम ध्यान से रखना। आपको नहीं, मेरे को भी आ जाती है प्रॉब्लम। मैं बहुत बारी आई जी लिखता रहता हूँ, फिर आधा घंटा इसी में लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम क्या होगी। यहाँ पे फाइल का क्या नाम रखना है? यही। आगे वापस। चलो, मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लेके आना है। मीन वहां पे जो एक्टिव कई बार क्या होता है, कई बार जो सिस्को के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर सेम होता है, उसके अंदर आईएसओ का कौन सा, जैसे हम कहते हैं कि होम एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, प्रीमियम एडिशन, रेट का फर्क होता है। पायरेटेड में तो कोई रेट का डिफरेंस नहीं होता, एसएच रेट का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसी तरह सिस्को के राउटर की कॉस्ट क्या होगी, हार्डवेयर की तो होगी, उसके अंदर कौन सा है, बेसिक सा सिस्टम है कि एंटरप्राइज वाला है। हो सकता है हमने एक गलती किया है, बेसिक है तो कहीं से हमें अगर एंटरप्राइज वाली इमेज मिल गई है तो हम कैसे लेके आ सकते, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा। कौन सी कमांड से देखते होते हैं हम? शो इसे दिखा दिया उसने कौन सी इमेज है? नहीं, ये नहीं है कमांड, ठीक है। शो राउटर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है? रोम में, रैम में, कि कोई और भी बुलाए? फ्लैश। ध्यान रखना, जो हमारे पीसी में हार्ड डिस्क होती है तो राउटर में भी तो कुछ होती होगी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क नहीं होती, वो फ्लैश होती है। ये परमानेंट है स्टोरेज। तो ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ध्यान रखना है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो को नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, लिनक्स को ऐसे नहीं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है वो कॉपी कर देनी है आपका राउटर में, ठीक है। इसी तरह अगर हमने इसका बैकअप रखना है तो हम क्या करेंगे? चलो, हमारे पास यहाँ पे इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये वाला लोड है। मैं क्या चाहता हूं, वहां से दूसरा कोई लेके आना, ठीक है। पहले हम वहां पे देख लेंगे है कौन कौन सा हमारे पास। एक नाम नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो ये वाला, ठीक है। चलो और छोटा सा ले लेते हैं जो टाइप करना हमारे लिए सामने। लिख लीजिए, मेरे को लिखा देना फिर। सी, चलो आप ही लिख लीजिए। सी, ध्यान रखना आगे जो मॉडल है वो उस पे चलेगा 1841। आईपी बेस जनरली जो होगा वो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये एडीबी होता है एडवांस।
लिख लिए ना? चलो वापस हम अपने राउटर पे आ जाते हैं। कॉपी TFTP कहां पे करना है हमने? इस स्टेप को ध्यान रखना, रियल राउटर में सोच समझ के करना है। तो कॉलेज में जाके कहीं होती कि अगर ये करना शुरू कर दो, इस पे कर लेना जब प्रैक्टिस हो जाए, जब पता लग जाए कि बात क्या है, किस लिए करना है, तब करना है। TFTP कौन सा सिस्टम का ड्रेस है? 0। हाँ जी, लिखवा दीजिए वो बड़ा सारा नाम। C K से अपनी जल्दी MZ डॉट 1 to 4 बहुत बड़ा नाम है। चल यहाँ पे उसका क्या नाम रखना है? वही ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया कॉपी। तो कैसे चेक कर ले? पहले वाले को क्या कर देंगे? सपोज इस यहाँ का बैकअप लेना होगा, TFTP का एक छोटा सा ट्राइबल सा सर्वर है, FTP सर्वर। वो किसके काम आता है? जहां पे विशेष को राउटर्स होंगे यही यूज करना पड़ेगा आपको। कि नहीं मैं तो बड़ा FTP सर्वर यूज करूंगा, बड़ा नहीं यूज होगा, यही चलेगा। ठीक है, ये कम रिसोर्सिंग कंज्यूम करता है। बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री के अंदर TFTP के सर्वर के बजाय आप थिन क्लाइंट के बारे में सुनते रहते हो। थिन क्लाइंट आपके काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, अगर सर्वर साइड आपका TFTP सर्वर नहीं है। क्योंकि थिन क्लाइंट में क्या है, कुछ हार्ड डिस्क तो होते नहीं, वो इमेज कहां से आएगी? FTP भेजेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सारी चीजें जो आपकी आती है TFTP बेस्ड है, उसी के लिए बनाया है। तो TFTP किस पोर्ट पे काम करता है? पोर्ट 21। और FTP 21 और 20 ये क्यों 2 पे काम करता है? सर एक डाटा कनेक्शन। हाँ, जब हमने FTP कमांड चलाई थी तब वो 21 पोर्ट्स पे 21 पे, जब आप गेट पुट करते हो वो, इसलिए 21 को हम कंट्रोल पोर्ट बोल देते हैं, 20 को डाटा पोर्ट। जैसे रेल लाइन पे सिग्नल जो होते हैं वो कंट्रोल पोर्ट होता है, जो एक्चुअल में गाड़ी चल रही है दैट इज डाटा। दोनों जरूरी है। हाँ जी, यहाँ पे भी देखा सर ये TFTP हमने इसलिए यूज किया क्योंकि वो रिलायबल है UDP, बस इसलिए। नहीं, हल्का फुल्का सर्वर है। तो फिर वो FTP से भी हो सकता है? नहीं, FTP से नहीं ये चलता, FTP में नहीं, उसको कनेक्शन बनाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे। इसके लिए वो FTP का से कोई उन्होंने नई सोल्यूशन दिया हुआ TFTP से। अब जब तुम PXE वाला कर रहे थे कंसेप्ट, उसके अंदर क्यों नहीं हमने FTP बना दिया? क्योंकि शुरू में जब वो करता है UDP पैकेट्स बेस्ड है उस। हाँ जी, कोई दिक्कत? सर प्रैक्टिकली और क्या एप्लीकेशन होती है TFTP में?
TFT पे हम मूवीज वगैरह नहीं रख सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्टोर करने के लिए, उसके लिए हमें बड़ा ही करना पड़ेगा ये भी छोटा, जहाँ पे लोड कम है आपका, ठीक है ठीक है। जनरली डिस्कलेस क्लाइंट्स पे जहाँ हमारे पास एक, अब आपने एक देखा होगा कि सपोज मेरे को 1000 सिस्टम्स पे विंडोज 7 लोड करनी है, तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। वहां पे हम एक विंडो के केस में एक RIS सर्वर इंप्लीमेंट कर देते होते हैं, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस। वो क्या करता है, 1000 पीसीस को हम ऑन करेंगे, अपने आप ही वो इंस्टॉल करेगा, ठीक है। वो जब करेगा ऐसे नहीं कर देगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें से जो वो डाटा बचाएगा FTP सर्वर नहीं बचाएगा, TFTP सर्वर बचाएगा, वहां पे बेस वैल्यूज है। जब हमने इकट्ठी बल्क में इंस्टॉल करनी होती है सिस्टम्स में, तब भी मत किया गया ये एक पार्ट होता है TFTP का, क्योंकि डिस्क क्लास में भी वो सब में मतलब है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हमने DHCP में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया था, DHCP प्रोटोकॉल। एक और भी पुराना प्रोटोकॉल होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, बूटपी प्रोटोकॉल। ठीक, जब हमने DHCP सर्वर इंप्लीमेंट किया था तो दूसरी साइड क्या हो गया, DHCP क्लाइंट हो गया। DHCP क्लाइंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बना है, पर अगर आपके सिस्टम पे हार्ड डिस्क है ही नहीं, थिन क्लाइंट के मामले में हार्ड डिस्क है ही नहीं, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा, उसके अंदर DHCP क्लाइंट भी नहीं होगा। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल कार्ड होता है, PXC लैन कार्ड। एक नॉर्मल कार्ड होती है, एक PXC कार्ड होता है। उसके अंदर भी कोई क्लाइंट होता होगा, उसके अंदर DHCP क्लाइंट नहीं होता, उसके अंदर बूटपी क्लाइंट होता है। ये रिक्वेस्ट मांगता है, तब उसको एड्रेस मिलता है, ठीक है। TFT हल्का फुल्का सर्वर, बहुत सारे थिन क्लाइंट्स में यूज होता है। सिस्को राउटर स्विचेस में इसके बगैर गुजारा नहीं है। इमेज पहुंचानी है, बैकअप लेना है, यही ही यूज करना पड़ेगा, कोई और आपके पास नहीं है। लंच के बाद जो सेशन है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। थोड़ा सा भी मिस हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। बिल्कुल मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी हम कहते हैं फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है। सिस्को वाले हम कह देते हैं कि समझ लो फायरवॉल को फायरवॉल नहीं, राउटर्स के अंदर उसको क्या बोल देते हैं, ACL बोल देते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। टॉपिक थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ा है, क्योंकि SS था IPv6 और नेटिंग था। नेटिंग तभी हम समझ पाएंगे अगर थोड़ा सा हमें ACL के बारे में, इसलिए हम ACL पे पहले टाइम लगाएंगे, फिर सुबह का जो सेशन होगा पहले IPv6, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए ACL 2 बजे भी हम 2 बजे ही स्टार्ट कर देंगे। कोई शाही लंच नहीं करना है आपने जाके, नतीजा क्या है, क्योंकि उसके बाद वैसे भी फिर नींद आएगी बहुत सारी जगह। मैं नहीं चाहता कि जागता होने चाहिए पर्सन, ठीक है, इसलिए आराम से खा के जल्दी जल्दी आ जाना, ठीक है। ये 64 MB 120 MB, हाँ, अगर फाइल एग्जिस्ट हो तो वो एक और जो ऑलरेडी